सवाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर एनालिस्ट सिद्दीक जान ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि इमरान खान ने कहा है 11 जनवरी से पहले सिमनिया हम तहलील कर देंगे एतमाद का वोट लेने के बाद। बड़े कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि भी अप्रैल तक उनको इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। कैसे इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इमरान खान? देखें, दो तरह की चीज़ें हैं। एक मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि उनको अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि कबल वक्त इंतखाबात होंगे, अप्रैल में उनको इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये दोनों इमरान खान साहब के बयानात हैं। अब इन मुख्तलिफ बयानात की वजह क्या है, इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है? जब इमरान खान साहब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो उनको ये लगता है, उनको ये 1000% यकीन है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान की मुआशी हालात देखते हैं, जब सियासी हालात देखते हैं, जब आइनी और कानूनी बहरान देखते हैं, जब गैर यकीनी की सूरत हाल देखते हैं, जब बलूचिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मीडिया तो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। ज़ाहिर है हम बहुत सी चीज़ें इसलिए भी रिपोर्ट नहीं करते कि हम नहीं चाहते कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही दिखाई जाए वो कि किस हद तक पाकिस्तान के हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम मीडिया पे नहीं दिखाएंगे तो वहाँ के बलूचिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ ठीक हो जाएंगे और बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। बलूचिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं। इसी तरह से आप बॉर्डर की सूरत हाल देख लें अफगानिस्तान के साथ, वो आपके सामने है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात आपके सामने हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हो गया, बल्कि इस्लामाबाद के खुदकुश धमाके को वफाकी हुकूमत ने अपने हक में दलील के तौर पर इस्तेमाल किया है कि क्योंकि यहाँ पर खुदकुश धमाका हुआ है और खुदकुश हमलावर आए हुए हैं, किसी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है, इसलिए हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो हुकूमत जो है वो मुआशी बहरान हो उसको भी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है सियासी तौर पर कि जनाब मुल्क की मुईशत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इलेक्शन में जाएंगे तो और नुकसान होगा, और जनाब दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि अगर इलेक्शन हुए तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। तो इस वक्त ये वो हुकूमत है जिसका एक ही टारगेट था और है, अपनी करप्शन लूट मार को ख़त्म करो, आइंदा के लिए कवानीन को तब्दील करो, इलेक्शन से अपने आप को बचाओ, अवाम में जाने से बचाओ, इस्टेब्लिशमेंट के डंडे पर बैठ के इक़्तिदार चलाओ और इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से दोबारा इक़्तिदार लो। इसके अलावा इनका और कोई एजेंडा नहीं है। इनको पता है कि जिस दिन ये अवाम में गए, अवाम के साथ जो इन्होंने पिछले 10 साल में कर छोड़ा है, अवाम वोट की पर्ची से इनसे बदला